हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के एसर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं और कैसे हमें इनको करना होता है। तो जैसे ये इन क्वेश्चंस में हमें दो स्टेटमेंट मिलती है। फर्स्ट स्टेटमेंट को हम एसर्शन, सेकेंड को उसका रीजन बोलते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें चार ऑप्शंस गिवन मिलते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यानी कि जो ए स्टेटमेंट है और आर दोनों सही हैं और जो आर है ए को एक्सप्लेन कर रहा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आएगा। और यदि एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं लेकिन रीजन एसर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी होगा। और यदि एसर्शन ट्रू है लेकिन उसका रीजन फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन सी। और लेकिन यदि हमारा एसर्शन फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो, तो हमारा ऑप्शन डी आएगा। तो चलिए देखते हैं हम इस तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं। हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें एसर्शन गिवन है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं, यहाँ पे क्या हो रखा है, जो डिकम्पोजिशन है किसका, वेजिटेबल्स का। वेजिटेबल्स के डिकम्पोजिशन से जो कंपोस्ट बनता है वो हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास ट्रू है। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। ऐसे ही हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवोल्व्ड। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिनके अंदर हीट इवोल्व होती है, यानी कि हीट रिलीज होती है। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। और इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक का बताया था, और क्यों बताया, क्योंकि उसमें हीट रिलीज होती है, तो ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में एसर्शन कह रहा है कि व्हेन HCl इज एडेड टू जिंक ग्रेन्यूल्स ए केमिकल रिएक्शन अकर। यहाँ पे कह रहा है, जो हम एसर्शन में जो कह रहा है हम उसको यहाँ पे लिख के सोल्व करेंगे। हमें एसर्शन में कह रहा है कि जो HCl है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखेंगे, हमें सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है HCl को जब हमने ऐड किया जिंक ग्रेन्यूल्स में, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है। ये केमिकल रिएक्शंस, अगर केमिकल रिएक्शंस होगा ZnCl2 फॉर्मेशन होगी, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और इसमें सेकंड में कह रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन कलर इंडिकेट दैट द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग। तो इसके अंदर जो गैस निकल रहा है उससे, और यहाँ पे जो कलर चेंज हो रहा है, वहां से हमें पता चलेगा कि ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, यानी कि रिएक्शन हो रही है। तो रिएक्शन हो रही है। अब इसमें ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गए। फर्स्ट स्टेटमेंट भी ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। इवोल्यूशन ऑफ गैस से हमें पता चलता है कि कोई रिएक्शन हो रही है, या फिर चेंज इन कलर्स भी इंडिकेट करता है कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। और यहाँ पे HCl को जब हमने जिंक में डाला, यानी कि जिंक को जब HCl में ऐड किया, तो केमिकल रिएक्शन हुई। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इसमें क्यों हुई उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, इसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम उसको हीट करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। तो हम इसको लिख के देखते हैं। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, उसको क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो वहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर बनेगा। ये एसर्शन कह रहा है, लेकिन यहाँ पे वाटर कहाँ से आ गया, हाइड्रोजन तो इधर हमने ली नहीं है। तो जैसा रिएक्टेंट लेते हैं, जो एलिमेंट रिएक्टेंट में होते हैं प्रोडक्ट में होने चाहिए, तो ये हमारे पास एसर्शन इसका क्या हो गया, फॉल्स हो गया, यानी कि इसका एसर्शन ट्रू नहीं है। अब आगे रीजन में क्या कह रहा है, ऑन हीटिंग कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक प्लेस। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। तो ये हमारे पास जो इसका रीजन है ट्रू है, लेकिन हमारे पास एसर्शन क्या हो गया, रॉन्ग। तो एसर्शन फॉल्स हो और रीजन ट्रू हो, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा डी। तो हमारे पास क्वेश्चन थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें कह रहा है कि ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिखें
क्वेश्चन को साथ में दिखाएंगे। जैसे कि हमने क्या किया, लेड नाइट्रेट को हीट किया, हमारे पास PbNO3, ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। हम इसको हीट कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट को हीट किया तो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा लेड ऑक्साइड, साथ में नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं और ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होती है, रिएक्शन को बैलेंस। तो ये हमारे पास लेड नाइट्रेट को हीट करने पे हमें लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस मिली है, साथ में ऑक्सीजन। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है ये ब्राउन कलर की होती है, यानी कि ब्राउन फ्यूम्स बनते हैं यहाँ पे, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। अब क्वेश्चन में इसी कह रहा है कि ब्राउन फ्यूम्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, एसर्शन यहाँ पे ट्रू है। अब इसका रीजन बता रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ लेड। इसका डिकम्पोजिशन हुआ है और उससे ही क्या मिली है, लेड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनी है। तो ये भी हमारे पास जो है इसका रीजन भी ट्रू है और ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं और सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन कर रही है, क्योंकि उसमें हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है इसके डिकम्पोजिशन से। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं कि वाइट सिल्वर क्लोराइड्स टर्न ग्रे इन सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड होता है हमारे पास AgCl, जैसे हम यहाँ पे लिखे सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl कैसा हो जाएगा, इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा सनलाइट में, Ag अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा तो यहाँ पे इसका ग्रे कलर हो जाएगा। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, इसका डिकम्पोजिशन होगा और ये क्या हो जाएगा, ग्रे कलर का। अब आगे कह रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टेक प्लेस टू फॉर्म सिल्वर मैटर एंड क्लोरीन गैस। तो ये दोनों भी इसमें सही हैं, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे पास सही हो गए और ये नीचे वाले स्टेटमेंट ऊपर वाले को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एसर्शन और रीजन दोनों सही हैं और रीजन जो है एसर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि पंजेंट स्मेलिंग गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर। पंजेंट स्मेल होता है तिखी स्मेल, जो सीधा हमारे माइंड के ऊपर इफेक्ट करे। तो ऐसी गैस प्रोड्यूस होती है जब हम सल्फर को बर्न करेंगे एयर के अंदर, यानी कि हमने सल्फर को एयर के अंदर बर्न करने का मीन्स उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो हमें यहाँ पे SO2 गैस बनेगी। SO2 गैस एक कलरलेस गैस है, लेकिन कैसी है, पॉइजनस, कलरलेस एंड पॉइजनस गैस, ठीक है। और जब हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो वहाँ पे पेल येलो कलर की फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं। फ्लेम का कलर क्या रहेगा, पेल येलो कलर की फ्लेम्स प्रोड्यूस होगी जब हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे, यानी कि बर्न करेंगे, ठीक है। तो गैस कौन सी प्रोड्यूस होगी, SO2। SO2 गैस कैसी होती है, सफोकेटिंग का मीन्स घुटन महसूस होगी हमें। SO2 गैस है, सफोकेटिंग नेचर होता है इस गैस का, ठीक है। SO2 गैस का नेचर कैसा होता है, सफोकेटिंग। तो हमारे पास एसर्शन में लिखा हुआ है कि पंजेंट स्मेल की गैस प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ पे रीजन में लिखा है कि जो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनी है ऑन रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड तो बनी नहीं, हमारे पास तो SO2 गैस बना है। तो हमारा रीजन यहाँ पे गलत हो जाएगा, एसर्शन हमारा ट्रू है। तो यहाँ पे लिखेंगे एसर्शन हमारा ट्रू है और रीजन हमारा फॉल्स है। तो जब एसर्शन ट्रू हो, एसर्शन क्या हो, ट्रू, और रीजन हो फॉल्स, तो हमारे पास ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी कि हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एसर्शन में दिया है कि इन ए रिएक्शन ऑफ कॉपर विद ऑक्सीजन, एक रिएक्शन है जिसमें कॉपर को रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। तो वहाँ पे कॉपर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है। जैसे कि हम रिएक्शन यदि लिखें, कॉपर को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो वहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बनेगा। अब इसमें ऐसे कहना है कि कॉपर क्या रहेगा वहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एकदम राइट स्टेटमेंट है,
कॉपर किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो या फिर जो क्या करा दे, दूसरे मॉलिक्यूल से, दूसरे एटम से, दूसरे कंपाउंड से ऑक्सीजन को लॉस करवाए, ठीक है। या फिर एक और स्टेटमेंट, जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है, वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जिसका रिडक्शन हुआ है वो हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिएक्शन में ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी वो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये एक राइट स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट दे रखा है, सब्सटेंस विच गेन ऑक्सीजन इन ए केमिकल रिएक्शन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इसको एकदम राइट स्टेटमेंट है, इसी को एक्सप्लेन भी कर रहा है जो हमारे पास ऊपर यहाँ पे रिएक्शन दे रखे स्टेटमेंट में। तो हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और वो उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म। यहाँ पे कह रहा है जब हम वाटर का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब वाटर से पास करेंगे तो वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए, इधर 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस। तो यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन लिबरेटेड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म, ऑक्सीजन से ट्वाइस बना है। अब इसके रीजन में कह रहा है वाटर यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:2 बाई वॉल्यूम। हाइड्रोजन का रेशियो इसने 1 बताया है, ऑक्सीजन का 2, यानी कि जो हमें कंटिन्यू दे रखा है, आगे हाइड्रोजन है पीछे ऑक्सीजन, यानी कि उसका रेशियो आगे ही है और ऑक्सीजन का पीछे है। तो ऐसा यहाँ पे नहीं हुआ है, हमारे पास रेशियो बन के आया है 2:1। हाइड्रोजन का रेशियो 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। तो हमारे पास इसका रीजन एक गलत स्टेटमेंट है, जबकि एसर्शन हमारे पास एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें एसर्शन गिवन है कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग। ये एकदम राइट स्टेटमेंट है, यानी कि ट्रू स्टेटमेंट है। आयरन के कोरोजन को हम रस्टिंग बोलते हैं। अब इसके रीजन में लिखा है कि कोरोजन ऑफ आयरन अकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। आयरन का कोरोजन जो है वाटर और एयर की प्रेजेंस में होता है, ये भी एकदम ट्रू है। लेकिन इन दोनों में क्या नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन तो है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन बी वाली ए को एक्सप्लेन नहीं कर रही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, इसमें एसर्शन में गिवन है कि द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमारे पास एकदम ट्रू स्टेटमेंट है कि जो भी हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग बैलेंस करते हैं, एक राइट स्टेटमेंट है। अब इसके रीजन में लिखा है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये भी एक राइट स्टेटमेंट है। यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्टेंट का मास हमेशा मास और प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। तो ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट है। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है ऊपर वाले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करती है। तो ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए स्टेटमेंट, दोनों ट्रू है और बी वाला ए को एक्सप्लेन कर रहा है। अब